नमस्कार मित्रों, हमारे भारत भूमि को सोने का चिड़िया कहा जाता है। अब यूं ही हमारे भारत भूमि को सोने का चिड़िया नहीं कहा जाता है, क्योंकि हमारे भारत भूमि में आज भी इतने ज्यादा सोने चांदी हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जी हाँ मित्रों, आपने देखा होगा प्राचीन समय के लोग सोने के मुकुट पहनते थे। प्राचीन समय में हमारे भारत भूमि में स्वर्ण मुद्राएं चलती थी। जी हाँ, लेकिन क्या हुआ कि हमारे भारत में सैकड़ों वर्षों के लूटे जाने के बावजूद भी हमारे भारत में आज भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पे सोने व चांदी, जी हाँ मित्रों, सोने और चांदी लुकाए गए हैं, छिपाए गए हैं। तो आई इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ खजाना छिपा हुआ है, कौन सी स्थान पे खजाना छिपा हुआ, किस प्रकार से हम जान सकते हैं। कौतुक, चिंतामणि, रावण संहिता और वाराह संहिता में कई ऐसे स्थिति के बारे में बताए हैं, कई ऐसे जानकारी बताए हैं जिसके अनुसार हम जो है हम अपने जमीन के आसपास में, हमारे जो घरों के आसपास में जो जमीन में दबा हुआ खजाना है या फिर हमारे एरिया में जो दबा हुआ खजाना है उसे हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इसे हम अपनी जिंदगी में प्रयोग में ला सकते हैं। किस प्रकार से जानेंगे, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। तो रावण संहिता और कौतुक चिंतामणि के अनुसार शाखाहीन लंबे वृक्ष के नीचे में दबा हुआ खजाना होता है, ऐसा हमारे जो प्राचीन ग्रंथों में लिखा है। जो पुराने मिट्टी के टीले होते हैं, इसके अंदर में भी जो पुराने मिट्टी का टीले हो, जी हाँ, इसके अंदर में भी दबा हुआ धन पाए जाते हैं। प्राचीन तंत्र शास्त्र के अनुसार जो पुराने शमशान होते हैं, इसके अंदर में भी जो पुराने शमशान हैं वहां पे भी आपको दबा हुआ धन मिल सकते हैं। पुराने मंदिर की जो सीढ़ियां होती हैं, इसके नीचे में भी दबा हुआ धन बहुत आसानी से कई लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। और ऐसा बताया जाता है कि वर्षा काल में जहां वर्षा का पानी पीने योग्य, स्वच्छ, निर्मल हो, उस स्थान पे भी दबा हुआ धन की प्राप्ति होता है। और कई लोगों का ऐसा भी मानना है जहां गर्मी में ठंड हो और ठंडे में गर्मी का एहसास हो। बहुत से लोगों को ऐसा मानना है कि जहां गर्मी में ठंड हो और ठंड के मौसम में गर्म पानी हो, वहां अवश्य दबा हुआ धन प्राप्त होता है। जहां मटमैले धूम्र रंग के कमल खिलते हो, उस स्थान पे भी दबा हुआ धन की प्राप्ति होता है। जहां की जमीन में घास न उगती हो, उस स्थान पे भी दबा हुआ धन अनेक लोगों को प्राप्त हो चुका है। और ऐसा भी माना जाता है कि जिस चौराहे पर बैल नीचे अपने जो सींग के माध्यम से, जी हाँ, जहां के चौराहे पर बैल नीचे मुख करके खड़े हो और सींग के माध्यम से वहां की मिट्टी को जो है खन रहा हो, या फिर पैर के माध्यम से वहां की जो जमीन की मिट्टी है उसे खोद रहे हो, बार बार थूथक मार रहे हो, गर्जना कर, वहां पे अवश्य गड़ा हुआ धन होता है। तो इस प्रकार से आप भी अपने घरों के आसपास में गड़ा हुआ धन को इन संकेतों के माध्यम से पता कर सकते हैं। प्राचीन ज्ञान की यह जानकारी कैसा लगे, में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।